ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चैप्टर का क्या नाम है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए आपको मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ मिथ बता दूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे मैंने पिछले 15-16 सालों में देखा पढ़ाने के दौरान कि कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। कई बार गलत पढ़ा भी दिया जाता है, गलत बोल भी दिया जाता है। मैं यहां पे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज को अच्छे से समझ लो। चैप्टर का नाम ही है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इसी के ऊपर घूमती है। आगे चलकर आप सब कुछ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए पढ़ोगे, तो डेबिट क्रेडिट कोई चीज होती होगी, लेकिन कई बार दुख होता है जब बच्चों को सिर्फ यह बतला दिया जाता है कि डेबिट का मतलब आना, जो आए उसे डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल सा रूल। उनको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से नहीं पता। इसकी वजह से रटी रटाई एंट्री तो हो जाती है, लेकिन हल्की सी एंट्री चेंज हो जाए तो उनका बेस क्लियर ना होने की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो यह कहना गलत है कि जो आए वो डेबिट कर दो और जो जाए उसे क्रेडिट कर दो। हमेशा बोले ये गलत है। कभी कभी हो सकता है, किसी किसी एंट्री पे चल सकता है ये काम, लेकिन हमेशा नहीं चलता। तो इसलिए आज से अपने दिमाग से हटा दो कि डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना। ये आउट कर दो, जो पढ़ा भूल जाओ। अभी अब कुछ नई चीज सीखेंगे हम लोग, बहुत अलग तरीके से। ओके, अभी कुछ मैंने यहां पे लिखा है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसके बारे में क्या चीज है ये। कैश अकाउंट डेबिट, मैंने यहां पे डेबिट लिखा है और नीचे लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। ये जो टू करके लिखा होता है वो क्रेडिट होता है, ये सिंबल है टू कैपिटल अकाउंट। इसके मैंने एक नरेशन लिखी है, इसको नरेशन बोलते हैं। ये किस चीज की एंट्री है ये बतलाता है। ये बतलाता है कि रामलाल ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उस चीज की एंट्री है। आगे चलकर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ये एक ट्रांजेक्शन था कि रामलाल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में 1 लाख रुपए से। तो यहां तो रूल हो गया कि भाई जो आया उसे डेबिट कर दो, कैश आया डेबिट कर दिया, और जो गया तो गया में क्या सोचोगे तुम? फंस गए ना, सोच में पड़ गए ना कि गया तो फिर कैपिटल कहां से लिख गया, और कैपिटल लिख दिया तो क्यों लिखा, सवाल आ गया। डिस्कस करेंगे हम इन सभी चीजों के बारे में, बट अभी समझ लो डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या है। डेबिट और क्रेडिट अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं। इससे पहले मैं आपको बतला दूं, अभी जो डिस्कस कर रहा था कि मुरारी लाल है जिसका एक बिजनेस है और इस बिजनेस का रामलाल अकाउंटेंट है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि आप अपने आप को समझ लो कि यू आर अकाउंटेंट। क्या मानोगे अपने आप को अब? अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट है मुरारी लाल के बिजनेस का, और आप उसके लिए अकाउंटिंग करोगे। तो ये भाई साहब समोसे बेचते हैं, तो समोसे का आना, रेस्टोरेंट है उनका और बहुत टेस्टी समोसे बनाते हैं, और एक तरीके के नहीं 56 तरीके के समोसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके से। पनीर वाला समोसा, प्याज वाला समोसा, ये समोसा, वो समोसा, अलग अलग तरीके के समोसे, और बहुत चलती है इनकी समोसे की दुकान। तो रामलाल को अकाउंटिंग करनी है इनके बिजनेस की, वो किस तरीके से करेंगे। तो इस भाई साहब को एक्सपर्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है और बाकी की चीजें। तो यहां से आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। ओके, चलिए तो अभी बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट क्या होती है। व्हाट इज अकाउंट? तो अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, एक जैसे आइटम के एक ही जगह पे रिकॉर्ड होने का। मम्मी मार्केट जाती है, आजकल तो आपको पता है वो कई जगह तो बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए गए हैं। तो इवन आप अच्छे शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वो लोग प्लास्टिक बैग नहीं देते, या वो प्लास्टिक बैग की जगह आपको जूट के बैग दे देते हैं जिसको चार्ज करके खरीदना होता है। तो मम्मी सोचते हैं क्या 10-15 रुपए का ये खरीदें, इससे बढ़िया है कि घर से लेके चलते हैं। तो मम्मी अपने घर से थैला लेके गई मार्केट और सब्जी खरीद के ले आई। घर पे आते ही सब्जी को उलट दिया, उसमें आलू प्याज टमाटर सब थे, मिक्स थे। और उसमें मैं फिर बता रहा हूं कैरी बैग नहीं, वो जो कैरी बैग था वो घर से लेके गए तो सब मिक्स हो गया। आपने क्या किया, सारे टमाटर उठाए और एक जगह डाल दिया टमाटर की टोकरी में, प्याज उठाए और प्याज की टोकरी में डाल दिया, आलू उठाए आलू की टोकरी में डाल दिया, सबको अपनी जगह रख दिया। इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं, जैसे परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं,
जितनी भी सेल्स की, उन सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन। मान लो कि एक विजय लाल है जो सामान खरीदता है बिजनेस से, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, सैलरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, मतलब एक जैसे नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको एक जगह दिखाना अकाउंट कहलाता है। ओके, तो चलो जरा मैं फॉर्मेट दिखाता हूं। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट की बात करें तो अब बताता हूं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। एक्चुअली एक अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाता है और एक अकाउंट का राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। तो ये जो अकाउंट है टी शेप अकाउंट है, जिसमें देख रहे हो हाईलाइट कर रखा है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये डेबिट कहलाता है और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रेडिट। और ये अकाउंट का फॉर्मेट है। तो कैश का आना और जाना ये रिकॉर्ड करेंगे हम इसमें सर। परचेज अगर कैश से रिलेटेड होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स कैश से रिलेटेड होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा या कैश से रिलेटेड एंट्री होगी वही हम यहां पे करेंगे या लिखेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है? हेलो? तो अभी मैं पूछूं अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो मुझे मत बोलना डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना, गलत। इसके अपने तरीके हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी हम। बट डेबिट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट का मतलब राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। मैं कैश अकाउंट की बात नहीं कर रहा, किसी भी अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे कैश है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ये जो कैश देख रहे हो, इस कैश की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है जी? हेलो? तो चलो अब हम जरा डुबकी लगाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में और समझते हैं कि क्या कहानी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यूं तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने खुद क्रिएट की हैं चीजों को समझाने के लिए। तो चीजों को अच्छे से समझो। बात करें अप्रोचेज की तो हाँ, स्कूल में भी आपको अप्रोचेज बताए गए। दो अप्रोचेज होते हैं, एक होता है अमेरिकन अप्रोच, दूसरा होता है इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, जबकि इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। भूल जाते हैं कभी कभी तो AM सुबह के टाइम में लिखते हो ना, AM 10 AM 11 AM एंटी मेरिडियम, और ET इकोनॉमिक्स टाइम्स याद रखो। तो E फॉर इंग्लिश अप्रोच, T फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दो अप्रोचेज होते हैं, एक होता है अमेरिकन जिसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। ये मुंह में पहन लेते हो तो कुछ भूख मिटती है, तो सीधे से बैठो पहले, तो बैठने का पोस्चर ठीक करो, मैं बार बार बोलता हूं आपको। और इंग्लिश अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके जी? आओ जरा। अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। यहां तक तो आपके बुक में भी है, बिल्कुल। अमेरिकन अप्रोच में जिसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी रखी है एसेट्स की, एक लायबिलिटीज की, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। जबकि इंग्लिश अप्रोच में हमने अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कुछ पर्सनल अकाउंट के मतलब पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं, कुछ रियल नेचर के और कुछ नॉमिनल नेचर के। जो नेचर होता है उनका नॉमिनल होता है। इनका अपना कुछ मतलब है, डिस्कस करेंगे। पहले खूब चलते थे, चलते तो आज भी हैं, लेकिन मैं इस पे फोकस नहीं करता, साफ बता दूं। सिखाऊंगा आपको, सारे अप्रोचेस सिखाऊंगा, कैसे काम करता है, सारे रूल सिखाऊंगा, लेकिन मैं इस पे एम्फसाइज नहीं करता। मैं मॉडर्न पे एम्फसाइज करता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसे मैंने तो खास तौर से और सिंपल बना दिया आपके लिए। बच्चों का गेम बना दिया, जनरल एंट्री करना या किसी भी चीज को समझना कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो चलिए, होम फन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को तो करना है, साथ में सारे मतलब स्टे लर्निंग रजिस्टर को रिवाइज करो, लर्न करो सारे कॉन्सेप्ट्स। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।